नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। भाई, आज किसान हिसार पहुंचे हैं, हिसार के लगते हुए गांव के, और उनके साथ पहुंची हैं नेत्री अभिनेत्री सोनाली फोगाट। मैम, स्वागत करती हूं आपको हमारे चैनल पे। धन्यवाद। मुझे ये बताइए कि यही मतलब किसान हैं, ये अलग हैं वो अलग हैं, लेकिन अक्सर आपके विरोध के नारे भी किसान ही लगाते हैं, और आज इन्हीं किसानों के साथ आप यहाँ आन पहुंची हैं। कारण क्या बना? देखिए, पहले तो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी कि मैं हमेशा कहती हूँ जो विरोध करने वाले हैं वो किसान नहीं हैं। हमेशा कहती हूँ मेरे साथ किसान नज़र आता है। ठीक है। तो चाहे आपके चैनल के माध्यम से, चाहे मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से जो कमेंट करने वाले लोग कहते हैं कि नहीं, ये तो नकली किसान है। अब इनके चेहरे ना गौर से देख लो, ये असली किसान है। असली किसान है। खैर, नकली तो मैं उन्हें भी नहीं कहूँगी, असली ये भी है। उसके बाद खौफ बड़ा जबरदस्त है आपका, आप आए और अधिकारी गायब हो गए। ऐसा क्यों? मतलब इतना दबदबा, इतना खौफ किस वजह से? देखिए, ये आम आदमी की जब कोई बात रखता है और आम आदमी के साथ चलता है तो इन लोगों की ताकत है। ये कोई खौफ नहीं है, ये इनका अधिकार है। और उस अधिकार की मांग करने के लिए वो भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करने आए थे। हम तो जब कोई मौके पे हमें मिले ही नहीं, कोई अधिकारी ड्यूटी पे हमें नहीं मिलता, जबकि उनको पहले कह दिया गया था कि हम लोग आ रहे हैं। अब ये 50 आदमी खड़े थे रास्ते में, अभी उनको कह के चले गए कि मैं अभी भी किसी काम से जा रहा हूँ। इसका मतलब आपको सरकार तनख्वाह देती है काम करने के लिए आम आदमी का, और आप उन्हीं को इग्नोर करके और खिसक जाते हैं। तो ये तो बात तो ठीक नहीं है ना। ऑफिस में सोनाली फोगाट आई हैं, आगे से अधिकारी गायब हैं। आज तक का रिकॉर्ड रहा है, या दुनिया भी ये बात बोलती है कि सोनाली फोगाट जिस भी अधिकारी से भिड़ती हैं तो वो नपे जाते हैं, पक्का नपे जाते हैं। तो ये भी नपे जाएंगे क्या? अरे ऐसी बात नहीं है, मतलब क्या बना रखा है समझ में नहीं आता। सब अधिकारी कोऑपरेट करते हैं बहुत अच्छे से। मैं पिछले जैसे चुनाव लड़ने के बाद से मेरा ताल्लुक हर रोज़ ही अधिकारियों से रहता है। हर रोज़ तो ऐसा कोई मामला आपने देखा है। सब लोग बहुत कोऑपरेट करते हैं। पूरा प्रशासन जो है पूरे हरियाणा भर में ही मेरी बातचीत से बहुत सारे अधिकारियों से होती है, क्योंकि कई तरह के मामले आ जाते हैं, बातचीत भी होती है। लीगल काम के लिए सब हर कोई कोऑपरेट करता है। इलीगल होता है तो पहले ही मैं ही मना कर देती हूँ, भाई ये तो होने वाला है, तो इसके लिए क्यों किसी का टाइम हमने ख़राब किया। जो बात मान लेते हैं उनकी बात अलग है, जो आज आपके आने से गायब हैं, इनका भविष्य क्या रहने वाला है? मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है। देखिए, भविष्य हम तय नहीं करने वाले। भविष्य वो अपने आप तय करते हैं कि उनको किस तरह का काम करना है। आप उनको ड्यूटी करनी है तो ज़रूर उनको आके आम आदमी की बात सुननी चाहिए, और अगर उनको ड्यूटी नहीं करनी है, भाई नौकरी करनी नहीं है, वो अलग बात है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप एक अभिनेत्री हैं, नेत्री भी हैं, डायरेक्ट सीएम साहब से भी बातचीत करती हैं, लेकिन ये किसान हैं जिनका शायद सीधा कनेक्शन नहीं है। ये 100 बार आते हैं, इनकी बात का जो है सुनवाई नहीं होती है। आप खुद भी आ जाई हैं तो भी बात की सुनवाई शायद मुझे तो होती हुई अभी तक तो नज़र आई नहीं है। क्या लगता है, आपकी सरकार क्या सक्षम है इन किसानों की सुविधाएं करने में, इनकी समस्याएं सुनने में? क्योंकि मुझे तो लग नहीं रहा है, लगातार काफ़ी दिन से किसान चक्कर निकाल रहे हैं। देखिए, ये आदमपुर विधानसभा से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। बुढ़ा गांव आदमपुर विधानसभा में आता है। और जिस दिन से चुनाव लड़ा है, मुख्यमंत्री जी ने मुझे कह दिया मेरे सभी कार्यकर्ता साथियों के साथ कि आपको हर आम आदमी की बात उठानी है, आवाज़ उठानी है, कोई परेशान ना हो विधानसभा में। तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि सरकार इनका खोज खबर नहीं ले रही या इनके काम नहीं कर रही। ऐसा क्यों है कि ये जब 25 बार चक्कर निकाल चुके हैं उसके बाद भी अधिकारी काम नहीं कर रहे? क्या अधिकारियों को डर नहीं लगता है क्या सरकार? देखिए, इसके लिए मैं पहले भी मुख्यमंत्री कार्यालय में सुबह ही मैं बात कर चुकी हूँ कि ये लोग बार बार इस मांग को उठा रहे हैं। तो उनके यहाँ से मुझे बताया भी गया है, और हमेशा ही कहते हैं कि आप बिल्कुल उनका साथ दीजिए और अधिकारियों से बात करें और उनकी मांग रखें। नहीं होते हैं तो हमें बताएं, लिखित में दें। तो जिस तरह से आज इन्होंने काम किया नहीं, बल्कि ये उठ के कुर्सी से चले ही गए हैं, तो उनकी बात मुख्यमंत्री जी सुनेंगे और आज ही सुनेंगे। जी, पहली बार शायद इस तरीके से यूं अचानक या छापामार ही कहिए कि एकदम से आप पहुंची हैं। भविष्य में भी आपका ऐसा रूप दोबारा देखने को मिलेगा क्या? दोबारा यूं औचक परीक्षण करने कहीं दोबारा पहुंचेंगे क्या?
देखिए, जब आम जनता को परेशानी होती है ना, तो मैं हर जगह कहती हूँ, आपने मेरे लाइव देखे होंगे सब जगह वीडियोस, कि मैं आपके साथ चलूँगी। मैं किस लिए कहती हूँ, क्योंकि कई बार सुनवाई नहीं करता। आम आदमी को देख के कई लोग ऐसे सोचते हैं कि अरे ये तो कहाँ से आया, पता नहीं क्या करना है इसकी बात सुन के। तो वो उनको एहसास कराना है इस बात का कि हर आदमी को समानता का अधिकार है। स्वतंत्र भारत में हम रहते हैं, ये लोग भी टैक्स भरते हैं, जमीनों का माड़ भरते हैं अपने, जब जाके अधिकारियों को तनख्वाह मिलती है तो इनका राइट बनता है अपना हक मांगने का। और ये कोई ऐसी बात तो कर नहीं रहे कि भाई हाय हमें 50,000 रुपये अपनी जेब से निकाल के दो। ये मांग करने तो नहीं आए, ये कहने आए हमारे हक का पानी दो हमें। इनके गाँव में पीने के पानी तक उस टैंक में नहीं आ रहा, जबकि दूसरे गांव में बराबर मात्रा में पानी है, तो उसमें खेतों में सिंचाई के लिए भी पानी जा रहा है। ये कह रहे सिंचाई के लिए तो बात की बात है, हमारे ओद में पानी आए। ये बॉर्डर पे लगते हुए राजस्थान की नहर से वहाँ से 700-800 रुपये में टैंकर मंगाते हैं हर रोज। तो ये जायज़ नहीं है, इसीलिए हमारे से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उसकी मांग को उठाना हमारा फर्ज बनता है, चाहे वो अधिकारी हो चाहे मुख्यमंत्री। इस तरीके से आप अपना फर्ज निभा रही हैं। वैसे भाजपा पार्टी से आप जुड़ी हुई हैं जो सत्ता में है, और जो सत्ता में फिलहाल जो विधायक बैठे हुए हैं या जो आपके नेता बैठे हुए हैं, क्या लगता है वो कब आवाज उठाएंगे, कब उन्हें जो है आपसे सीख मिलेगी इन लोगों के साथ खड़े होने की, या पार्टी में रहते हुए इन लोगों के काम करने की? देखिए, आपका कहना मेरे ख्याल से आदमपुर के विधायक से ताल्लुक़ रखता है। मैं सभी भाजपा के जितने भी नेता हैं, मैं सभी के बारे में ये कहना चाहूँगी, क्योंकि अक्सर बहुत सारे नेता तो गायब ही हो जाते हैं। अब हिसार शहर के या हिसार सभा के सांसद को ही ले लीजिए, भाजपा से हैं, मगर मुझे नहीं लगता है कि इन किसानों को दोबारा से शक्ल भी उन्होंने दिखाई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा हर आम आदमी के लिए तैयार रहता है। कोविड को देख लीजिए, कोविड के समय में कौन कौन आपको नज़र आए। हेल्पलाइन सेंटर शुरू करके वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध करवाना, बेड की सुविधा उपलब्ध, उसके लिए हम लोग भागे, हमने मेहनत की है, हर व्यक्ति ने मेहनत की है, भाजपा कार्यकर्ता ने। और दूसरा, विधायक की जहाँ बात करती हैं आप, वहाँ विधायक को समझना चाहिए इसकी जिम्मेदारी। आदमपुर विधानसभा के विधायक की बात मैं कर रही हूँ, ये आवाज़ उनको लेके आनी चाहिए थी, उनको उठानी चाहिए थी, लेकिन उनका काम मैं कर रही हूँ, क्योंकि हमारी जो पार्टी है उसकी सरकार है और उसके ईमानदार मुख्यमंत्री है, और उनसे हमें यही सीख मिलती है। कोई भी आदमी अगर कोई समस्या को लेके आता है तो उसकी आवाज़ को ज़रूर हम तक पहुँचाए। एक सवाल और है, क्योंकि अक्सर जो जीत जाता है ना, वो इन लोगों के साथ खड़ा हुआ कम ही नजर आता है। अगर आदमपुर हल्के से आप जीत जाती तो आज यहाँ बैठी हुई होती क्या? देखिए, जब मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया था उस समय कभी हमने सोचा नहीं था कि हरियाणा में भाजपा की सरकार आएगी। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रही हूँ, और उस समय मध्य प्रदेश में सरकार थी, तो उस समय भी हम काम कर रहे थे। आज हरियाणा में सरकार है तब भी मैं काम कर रही हूँ, कल को मैं विधायक या मंत्री बनती हूँ तब भी मैं काम करूँगी, मैं ऐसे ही लोगों के बीच रहूँगी। मैं एक अभिनेत्री के रूप में भी काम कर रही हूँ, वहाँ बहुत अच्छी लग्जरी लाइफ जी रही हूँ, बहुत अच्छे कार्यक्रम मेरे पास आते हैं, इतनी सारी एड फिल्म्स और ये चीज़ें कर रही हूँ आज के समय में। मुझे कोई असुविधा नहीं है इन चीज़ों में, बहुत अच्छी सुविधा मिल रही है, बहुत अच्छा VVIP ट्रीटमेंट मिलता है मुझे। लेकिन मैं राजनीति का चस्का अलग ही है। ये काम क्यों कर रही हूँ? ये काम मेरे परिवार ने मुझे, जब मैं भाजपा में शामिल हुई तब मुझे मेरे हस्बैंड ने एक ही सीख दी थी, समाज सेवा के क्षेत्र में अगर आप उतरी हैं, एक पार्टी, अच्छी पार्टी को चुनो, अच्छी पार्टी को चुन के जो किसान, जो रीढ़ की हड्डी हमारे देश की, हमारे प्रदेश की, उस किसान की मदद के लिए कभी पीछे मत हटना, उसकी मदद के लिए आगे बढ़ना। चलिए, आज मैं हमेशा इस बात पे मैं कायम रहूंगी। आज मदद के लिए आगे आई हैं, इन लोगों के साथ यहाँ पर पहुंची भी हैं। आज की इस कदम का फैसला क्या रहा? मेरा तो किसान की मदद करने के लिए पूरे हिंदुस्तान में चर्चे रहे पिछले साल है। मैं तो किसान की मदद के लिए हमेशा ही आगे रहती हूँ। आगे तो रही हैं, आज भी आगे आई हैं, नो डाउट, मैं उस चीज़ के लिए आपकी तारीफ भी कर रही हूँ, लेकिन आज आगे आने का फायदा क्या हुआ, आज का फैसला क्या रहा, परिणाम क्या रहा, वो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। आज जिस तरह से एक्शन साहब रमेश जी और SC साहब हैं, जसमेर जी, वो तो मिले नहीं हमें, लेकिन SDO साहब मिले हैं हमें। SDO साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि 3 तारीख तक आपका ये काम हो जाएगा। उस पर ऑलरेडी काम तो चल ही रहा है, लेकिन बात थी कि पानी को बराबर डिवाइड करने की बात है। इन लोगों के गांव में जो 8 क्यूसेक कम पानी मिल रहा है वो बराबर होना चाहिए, जो बाकी सीसवाड़ और बालसमंद को मिल रहा है, उसी तरह से इनको भी पूरा पानी मिले। इन्होंने पूरी इसका हमें आश्वासन दिया कि 3 तारीख तक हम इसको पूरा कर लेंगे। अगर ये नहीं होता है
तो फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई हम मुख्यमंत्री जी से करवाएंगे। चलिए, आज का आखिरी सवाल, जिस डिपार्टमेंट के अधिकारी मौके से गायब हो गए उनके आश्वासन पर मैं विश्वास नहीं करती। इन किसानों की बेटी होने के नाते मैं सोनाली फोगाट से ये सवाल पूछ रही हूँ कि इनकी समस्या का समाधान आपकी तरफ से फाइनल कब तक हो जाए? मैं 5 तारीख के आसपास मुझे सब लोगों ने कहा है कि हम लोग आपके साथ चलेंगे जी। और आप लोग हम जितने किसान इकट्ठे हो सकते हैं सब इकट्ठे होकर चंडीगढ़ चलेंगे। और मुझे लगता है कि चंडीगढ़ जाने की नौबत नहीं आएगी। आज शाम को ही जैसे अभी मैं जाऊंगी तो मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हो जाएगी, ठीक है, और वो इस समस्या का समाधान पहले ही करवा देंगे। तो आज है 27 तारीख है शायद जी, 27 तारीख है, तो मैं भी 10 तारीख तक का समय मुख्यमंत्री के गेट के सामने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे सवालों का जवाब देने के लिए। तो सोनाली फोगाट जी, जिनसे सीधे सवाल हमने पूछे हैं, अब खैर कुछ सवाल अगर मेरे जहन में नहीं आया या कुछ रह गया तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए कि किस तरीके से आजकल सरकारी अधिकारी मौके पर जवाब देने की बजाय गायब हो जाते हैं। ये खबर यहीं तक, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखने के लिए जुड़े रहिए सिटी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।